आपने अभी रिसेंटली सुना होगा 4 दिन पहले पूना में एक बिलबोर्ड यानी ये जो लार्ज एडवर्टीजमेंट्स है उसके गिरने से करीबन 5 मजदूर की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और एज यूजुअल हम एक दिन उसको पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं। दरअसल इसका कारण थोड़ा सा पेचीदा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक अच्छा जजमेंट और उसका एक पंच लाइन था कि आपको ये बिलबोर्ड लगाने के लिए नेशनल हाईवे का कुछ पालन करना है। 25 मीटर होगा तो जब वो 25 मीटर का एक स्ट्रक्चर गिरेगा तो वो रोड के ऊपर न गिरते हुए कई साइड में गिरेगा, जिससे हमारा जो आवाजाही है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा और हमारा जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो चलता रहेगा। आपने इस नेशनल हाईवे पे देखा होगा कि ये जो बिलबोर्ड्स लगे हैं इसके लिए काफ़ी पेड़ों की कटाई हुई है। ये पेड़ों की कटाई की जगह पर यहाँ पर नेशनल हाईवे में इनको नया पेड़ लगाना है, और जो नया पेड़ इन लोगों ने 2 या 3 साल पहले लगा भी दिया है, लेकिन आपको कहीं भी ये पेड़ों का, कहीं भी पौधों का नामो निशान नहीं दिखेगा। नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं खड़ा हूँ मुंबई पुणे हाईवे और इस जंक्शन पे जिसे हम खारघर बोलते हैं, मेरे राइट साइड में आपको स्पगेटी दिख रहा है और बिल्कुल उसके पीछे आपको यहाँ से शुरू होता है बिलबोर्ड्स यानी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स जो लोखंड के, RCC नहीं, लोखंड के मतलब फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स पे ये लोग खड़ा करते हैं। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा 4 दिन पहले पूना में एक बिलबोर्ड यानी ये जो लार्ज एडवर्टीजमेंट्स है उसके गिरने से करीबन 5 मजदूर की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और एज यूजुअल हम एक दिन उसको पढ़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं। दरअसल इसका कारण थोड़ा सा पेचीदा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक अच्छा जजमेंट और उसका एक पंच लाइन था कि आपको ये बिलबोर्ड लगाने के लिए नेशनल हाईवे का कुछ पालन करना है। गाइडलाइंस क्या है कि आपको जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे से अगर कोई जंक्शन है तो 75 मीटर्स और अगर नॉर्मल है तो इट इज़ 25 मीटर्स प्लस, यानी इसका जो न्यूनतम 25 मीटर का जो दायरा है, मैं 50 भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं 75 भी नहीं बोल रहा हूँ, 25 मीटर का दायरा भी एक्चुअली इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उसी से क्या हो जाता है, जब हमारा थंडरस्टॉर्म्स या कोई आंधी तूफान, जब बड़ी बड़ी साइक्लोन्स आती हैं तो ये फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कुछ सालों में जब ये जीर्ण हो जाती है, कंडीशन इनका ख़राब हो जाता है, तो ये गिर जाते हैं। और उसका गिरने का कारण ही है कि वो जो डिस्टेंस है, ताकि वो डिस्टेंस को काबू में रखा जाए। 25 मीटर होगा तो जब वो 25 मीटर का एक स्ट्रक्चर गिरेगा तो वो रोड के ऊपर न गिरते हुए कई साइड में गिरेगा, जिससे हमारा जो आवाजाही है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा और हमारा जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 2, जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स को जब आप कुछ सालों में, यानी ये लोखंड है, आयन है, आयन को रस्ट पकड़ता है। ये रस्ट जो है इसकी लाइफ की एक सूटेबिलिटी होती है जहाँ पर एक्चुअली ये स्ट्रक्चर का गिरने का चांसेस हो सकता है। आपने देखा नेशनल हाईवे पे जो बिलबोर्ड्स का जो प्रयोग था वो हमने आपको ग्राउंड ज़ीरो पे दिखाया। इसी तरीके से मैं अभी कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूँ जो मेरे साथ साथ चलेगा, जिसमें नगर पालिका के क्षेत्र में
जो बिल बोर्ड्स लगा हुआ है, यानी बड़ा एडवर्टाइजमेंट जो आपको रास्ते पे आपको जो दिखेगा, वो एक बहुत बड़ा धांधली है। हमारे खास करके हम नवी मुंबई का हम जब बात करें, मुंबई का तो हम छोड़ दीजिए, हम नवी मुंबई की जब बात करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली जितने भी जो बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, एक महानगर पालिका के अधिनियम में, हम उसको बॉम्बे प्रोविंशियल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट बोलते हैं 1949, यानी बीपीएमसी एक्ट। ये बीपीएमसी एक्ट के प्रोविज़न में एक सेक्शन 6 आता है, जिसमें जो बिलबोर्ड धारक यानी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसको ठेका मिला है महानगर पालिका की तरफ से, उसको उस अधिनियम के तहत उसके बिल्कुल बगल में, यानी उसके जो सर्कमफ्रेंस में जो करीबन 25 मीटर के जो गार्डन या उसमें समझो पेड़ पौधा कुछ है, उसको मेंटेन करना है। हमने जब इन्फॉर्मेशन निकाला महानगर पालिका नवी मुंबई से, तो पता चला कि यहाँ पर एक्चुअली ऐसा कोई सेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये सवाल होता है कि जब बिलबोर्ड आप लगा रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उसका आपको इनकम आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उस क्षेत्र के आप पेड़ों को बचा नहीं पाओगे, तो ये एक दर्दनाक घटना है कि आप पेड़ों के सैक्रिफाइस पे आप इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा रहे हो सिर्फ पैसा के लिए। ये हो गया एक पॉइंट। नंबर 2, हमारे यहाँ पर भी जो रोड्स पे जो बड़े बड़े जो बोर्ड्स हैं, वो भी पालन नहीं कर रहे हैं कुछ नियमों का। जैसे मैंने आपको नेशनल हाईवे पे बताया कि 75 मीटर्स का डिस्टेंस होता है, एक मिनिमम 25 मीटर्स का डिस्टेंस होता है, 75 में आप जंक्शन पकड़ लीजिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, रोड के बिल्कुल बगल में एकदम 5 मीटर के हद में आपको बड़े बड़े बोर्ड्स दिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक्चुअली कभी साइक्लोन आता है या थंडर आता है, जो साल में अक्सर एक 5 से 6 बार आपने देखा होगा कि थंडर और साइक्लोन्स एक नॉर्मल हो गया अभी आजकल, आपने तो ये खुद ही नोटिस किया होगा। उस वक्त अगर ये बिलबोर्ड गिरता है तो इसकी जवाबदारी किसकी? यानी मैं यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे जो इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से मैं लोगों के ऊपर प्रश्न छोड़ता हूँ। बताइए ऐसे दुर्घटना जहाँ पर एक्चुअली एक बड़ा बिलबोर्ड जो कुछ कंटेम्प्ट में, यानी कुछ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में, कुछ बीपीएमसी के तहत अगर कहीं कंटेम्प्ट हो रहा है, तो इसका जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी ये किसकी है? हमारे चैनल के साथ आप ऐसे जुड़ते रहिए, हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। तब तक अगला विषय के लिए हम मिलते हैं। धन्यवाद।